Autumn has just started in the UK and now you can see the most beautiful and serene views in the UK यानी इंतहाई हसीन तरीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत और हसीन तरीन दिलकश मनाजिर। ये है तो ये वैसे आसमान का ही, लेकिन मेरे लिए तो भाई ये एक ऑब्सेशन से कम नहीं है। बादल यहाँ पे इतने खूबसूरत होते हैं और जब क्लियर हो आसमान, कोई बारिश ना हो, कोई इस तरह का वेदर ना हो ना, ग्लूमी वेदर, तो ये इतने हसीन लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो भाई सच में इनसे ऑब्सेशन है, शदीद वाला ऑब्सेशन जो होता है ना वो है। और ये देख रहे हैं आप, ख़िज़ां जो है वो स्टार्ट हुई हुई यूके में और हर तरफ पत्ते ही पत्ते, दरख्त जो हैं वो खाली हो रहे हैं और रंग बिरंगे इतने हसीन, यानी हर तरह के कलर्स के जो है ना वो आपको दरख्त मिलते हैं। लाल भी है इसमें, ऑरेंज भी है और येलो भी हो जाते हैं, यानी बहुत सारे ना दरख्तों के कलर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्पेशली ऑटम में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। बातें और मनाजिर तो साथ साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो क्या है? सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग को पहुंच सकें। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी है। अच्छा जनाब, तो वेदर था बहुत ही हसीन, बहुत ही दिलकश। दैट डजंट मीन दैट इट्स रेनिंग आउटसाइड, नो मैन, इट्स मीन दैट द वेदर इज़ वेरी क्लियर, इट्स शाइनिंग आउटसाइड, द स्काई इज़ क्लियर, देयर इज़ नो चांस ऑफ रेन। सो इसका मतलब ये है कि भाई वेदर हसीन का मतलब ये है कि बाहर जो है वो सूरज साहब निकले हुए हैं बाहर। यानी हम यहाँ पे जो है वो जब सूरज बाहर निकलता है ना, तो मोस्टली लोगों की प्रेफरेंस ये होती है कि बच्चों को लेके और ख़ुद भी बाहर निकला जाए। स्पेशली फैमिली जब होती है तो बच्चों का दिल होता है कि वो घर पे ना बैठे, उनको कोई बाहर पार्क्स वगैरह में लेके जाया जाए। सो हम भी वही करते हैं। यहाँ पे जो है वो जो सूरज साहब है ना वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो है वो यहाँ पे बारिश हो रही होती है या क्लाउडी वेदर होता है या डार्क क्लाउड्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना मोस्टली फिर बाहर नहीं निकला जाता। तो जब ऐसा वेदर होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम विटामिन डी लें, जो कि हमें यहाँ पे लेना बहुत कम नसीब होता है, और हम वो टैबलेट्स के ज़रिए अपनी कमी जो है वो पूरी कर रहे होते हैं। मोस्टली लोगों में यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे लोगों में डेफिशिएंसी पाई जाती है विटामिन डी की, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे सूरज नहीं निकलता ज़्यादा। पाकिस्तान में हम जिस सूरज से बचते हैं और अपने घरों में अपने आप को कवर रखते हैं कि सूरज मुँह पे ना पड़े, यहाँ पे हम उतना ही बाहर निकल के सूरज को अपनी पूरी बॉडी पे, अपने मुँह पे जो है कोशिश करते हैं कि हमें पूरी अच्छी तरह अपनी सारी शुआएँ हमारे मुँह पे मारे, ताकि जो है वो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, बट फिर भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी ही कम्युनिटी में, मीन्स हमारे ही एरिया में एक पार्क था, तो वहाँ पे हमने आज बच्चों को लेके जाने का सोचा। और चूँकि सैटरडे था तो सैटरडे को फिर बच्चों को भी ऑफ होता है और हमें भी ऑफ होता है, तो इसलिए हम पार्क्स वगैरह को प्रेफर करते हैं और ऐसे वेदर में तो भाई मस्ट है। सो यहाँ पे हमने बच्चों के साथ थोड़ा सा सीसॉ इन्जॉय किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे साथ सीसॉ पे बैठे हैं और हम भी उनको इन्जॉय, मतलब हमारे साथ इन्जॉय करें। सो दैट्स वाई वी टेक इट। अब कहेंगे क्या शौक है, माँ बाप है। नहीं भाई, बच्चों के साथ जो है वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो बच्चे कहते हैं उनकी तरह से उनके लिए चलना पड़ता है, उनकी ख्वाहिशात को भी पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए हमने भी सोचा हम भी थोड़े से झूले शूले ले ही लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे कोई इतना यार बॉदर नहीं करता किसी को, हर कोई अपने काम से काम रखता है, कोई इतना नोटिस नहीं करता। तो चिल सीन है मतलब, तो इसलिए हमने कहा हम भी थोड़ा सा इंजॉय मार लेते हैं। खैर यहाँ पे जो मेन पर्पस है ना इस वीडियो का वो ये है कि मैं आज आप लोग को बर्मिंघम की सबसे फेमस रोड, जो कि भाई पूरे बर्मिंघम में बहुत मानी जाती है, वो है सोहो रोड। और ये बहुत मशहूर रोड है। मैं आपको जस्ट इसका जो है वो एक शेयर करना चाह रही थी। मैंने सोचा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फुल देसी सीन है, फुल देसी। और हम आए थे सैटरडे को, यानी कल सैटरडे को, ये वीडियो संडे को अपलोड होगी इंशाल्लाह ताला। तो सैटरडे की रात हम आए थे और यहाँ पे जो रौनकें थी ना वो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि संडे को थी इंडियंस की दिवाली। और ये सोहो रोड जो है वो इंडियन कम्युनिटी की बहुत फेमस रोड है। यहाँ पे आपको इंडियन कल्चर से, इंडियन ट्रेडिशनल से लेके हर चीज़ उनकी यहाँ पे मिलेगी। और मेजॉरिटी यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है वो इंडियन रहती है। वैसे तो मिक्स भी रहती है, लेकिन मेजॉरिटी आपको देखने में इंडियंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बर्मिंघम में एक कवेंट्री रोड है और एक अलम रॉक रोड है, वहाँ आपको मेजॉरिटी मुस्लिम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको इंडियन की सारी शॉप्स और इंडियन का ही सारा जो है ना वो ट्रेडिशनल वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल होगी। और जितनी भी कम्युनिटी जो आपको नज़र आएगी मोस्टली वो भी इंडियंस ही होगी। और भाई जब हम यहाँ पे पहुँचे तो क्या यहाँ पे रौनक की थी। आप गाड़ी की स्पीड चेक कर सकते हैं, कितनी स्लो और आराम से गाड़ी हर थोड़ी देर बाद 2-2 मिनट के लिए चलती है और फिर रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रश बहुत है। और आगे तक मैंने आपको दिखाया तो ट्रैफिक जो है पूरी तरह जो है ना वो फंसी पड़ी थी। लाइक फंसी नहीं पड़ी थी, रुक रुक के चल रही थी। वैसे तो फंसने वाला सीन पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्लो चलती रहती है। ये था बस स्टॉप और यहाँ पे मैं देखें आपको सारी दुकानें दिखा रही हूँ। ये है देखें सोहो बाज़ार, जिसके अंदर शॉपिंग सेंटर है। और ये जो स्टॉल्स लगे हुए ना, ये मेहंदी के स्टॉल्स हैं, चूड़ियों के स्टॉल्स हैं और बिंदियाँ शिंदियाँ जो भी होती हैं उनकी, उसके स्टॉल्स हैं। और बहुत ही मज़े के सीन से मर्द बेचारे जो है वो वेट कर रहे थे और उनकी जो वाइफ्स हैं वो मेहंदियाँ शिंदियाँ लगा रही थी दिवाली के लिए। भाई इनकी दिवाली थी और दिवाली पे मेहंदी लगाना तो बनता है ना, आखिर उनकी भी ईद थी। जैसे हम अपनी ईद पे तैयारियां करते हैं ऐसे वो लोग भी ईद पे तैयारियां करते हैं। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही रौनक वाला एरिया था। बाहर तो नहीं हम निकले क्योंकि हमें ऐसा कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, और इसलिए हमने गाड़ी में ही उसको विज़िट किया और सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं।
और यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी ना वो सारी लहंगे शहंगों की और देसी दुकानें भी थीं। ईद आ रही हो और मेहंदी शेंदी ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ये देखें, ये आंटी भी जो है या बाजी जो भी कह लें, आप इनको भी वो भी मेहंदी लगा के चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहन कर आ रही थी। और ईद तो भाई मेहंदी के बगैर अधूरी है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फुल स्टॉल्स वाला सीन था। सारे लोग जो है बाहर बैठे हुए थे, मेहंदियाँ लगा रहे थे, चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहनी जा रही थी, तैयारियाँ की जा रही थी। और मामूल के मुताबिक यहाँ पे ज़्यादा रश था। वैसे तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सोहो रोड का, बट अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। मतलब शॉपिंग के लिहाज से अगर आपने कुछ लेना हो, वो सारे लोग जो बर्मिंघम में रहते हैं, यूके में रहते हैं और बर्मिंघम कभी विजिट करना चाहते हैं। और इधर ना सबसे अच्छी बात है कि इधर फूड्स की भी बहुत सारी दुकानें थी, जहाँ पे मज़े मज़े के इंडियन चटखारेदार करारेदार जो है वो खाने वाने मिल रहे थे, जिसमें पापड़ी चाट और गोलगप्पे और डोसा शोसा पता नहीं क्या क्या और सब। और मैं एक बात बताऊँ, जब मैं यहाँ पे सोहो में आई और जब मैं देख रही थी तो यहाँ पे, और ये देखें, ये देखें, इस साड़ी में दिखा रही हूँ, क्या ज़बरदस्त कमाल की साड़ी और लहंगा ब्लाउज़ वगैरह, बहुत दिल आ रहा था इस पर, बहुत ही मज़े की थी। दिल तो चाह रहा था उतर के थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग की जाए, लेकिन फ़िलहाल शॉपिंग का कोई मूड नहीं था, हमने कहीं और जाना था। सो ये रास्ते से गुजर के जाना था, तो सोचा चलो एक इस बहाने देख भी लेते हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके जो है ना सोहो रोड आके जो है वो मुझे वाइब्स जो है ना वो बिल्कुल साउथ हॉल जैसी वाइब्स आ रही थी। लंदन का साउथ हॉल आई डोंट नो, बहुत से लोगों ने देखा होगा और बहुत से लोगों में से आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बट जब मैं कभी वहाँ गई तो उसकी वीडियो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वही वहाँ की वाइब्स भी बहुत ही मज़े की हैं। वहाँ पे आपको पाकिस्तानी इंडियन सारी कम्युनिटी मिक्स मिलती है। वहाँ पे भी फूड्स और देसी दुकानें बहुत सारी हैं, और आपको वहाँ पे चलते हुए फिरते हुए बिल्कुल एहसास नहीं होता कि आप यूके में रहते हैं। ऐसा लग रहा होता है मिनी पाकिस्तान या मिनी इंडिया में आप आ गए। फुल देसी माहौल होता है और रौनक लगी होती है, फुल टाइम रौनक लगी होती है। चिल माहौल है, चिल बाज़ार है। जैसे पूरे यूके में जो है वो मोस्टली 5-6 बजे जो है वो सारा अंधेरा हो जाता है, हर चीज़ वाइंड अप हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जो है दुकानें मोस्टली 7 या 8 ओ क्लॉक तक खुली रहती हैं। और जो है वो वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई आपको नज़र आ रहा होता है, यानी चहल पहल लगी रहती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाए और ये सब चीज़ें। तो इसकी वाइब्स जो है ना वो पूरी साउथ हॉल जैसी वाइब्स आ रही थी, और साउथ हॉल तो इससे भी ज़्यादा रौनक वाला एरिया है। तो भाई मेरे वो बहन भाई लोग जो अभी भी यूके मूव किए हैं और स्पेशली बर्मिंघम में आए हैं, तो उनके लिए सोहो रोड का मस्ट विजिट है कि आप जाएँ। आपको जो भी अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए होगी तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, और आपको इंडिया की याद नहीं आएगी कि वहाँ से वो चीज़ मिलती थी तो यहाँ से वो चीज़ नहीं मिलती। होपफुली आपको वो तमाम चीज़ें जो आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएंगी। एंड फाइनली हैप्पी दिवाली टू ऑल माई इंडियन फॉलोअर्स हु आर फॉलोइंग मी थ्रू दिस चैनल। आप लोगों को आपकी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सो यार दैट्स ऑल अबाउट सोहो रोड एंड सोहो रोड का ट्रेडिशनल एंड कल्चर एंड ऑल अबाउट इंडियन वाइब्स। और इसके बाद बस हम सोहो रोड गए, अपना जो 2-4 काम निपटाने थे वो निपटाया, और उसके बाद घर की तरफ को रवानगी। सो अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको देख के मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और व्लॉग में इसी तरह इंशाल्लाह ताला। ढेर सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।